कि मतलब होता है गुरु आश्रम, गुरु अगर ज्ञान न दे, गुरु अगर संस्कार न दे तो बच्चे को बता दे, गार्जियन कितना संस्कार देगा। शिक्षा का मतलब होता है गुरु, गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश में लेकर जाए। तो हम लोग का बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा तो अंधकार से प्रकाश में नहीं लेकर जाएगा। ऐसे इस हेडमास्टर के पास विवेक और बुद्धि है नहीं, इनके पास यही बुद्धि विवेक है कि केवल बच्चे को कुछ भी बोल दें तो कहेंगे जो हम FIR कर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे टीचर हेडमास्टर हम लोगों की विद्यालय में न चाहिए। सर से मेरा आग्रह है, जिले प्रशासन से मेरा आग्रह है, DM साहब से लेके LRDC तक, और हमारे शिक्षा सब मैंने लोग हैं, समिति लोग हैं, उन लोगों से भी पूछ लीजिए, हमारे वरीय शिक्षा जो शिक्षक लोग हैं उनसे पूछ लीजिए, जो हमारे हेडमास्टर साहब को यहाँ से हटाया जाए, दूसरे हेडमास्टर मंगाया जाए, जो हमारे विद्यालय अच्छा से चले। जय हिंद, नमस्कार। आप CM खबर देख रहे हैं। CM खबर के माध्यम से देखिए, ये राजकीय मध्य विद्यालय हराज घाट, प्रखंड चिरैया, पूर्वी चंपारण, और ये आम ग्रामीण भी हैं और यहाँ अध्यक्ष भी हैं, सचिव भी हैं। आइए हम इन लोगों से जानते हैं क्या समस्या है। क्या समस्या आपके स्कूल में, क्या समस्या है? हमको समस्या था, ऐसे एक बच्चे से 800-850 रुपया लिया जाता है। फार्म पर नाम पर एक भी पैसा, फार्म का चिट्ठी देता नहीं है, कुछ रसीद देता नहीं है, ऐसे लेकर रह जाता है। कोई लड़का का सही पढ़ाता नहीं है, कोई ऐसा लड़का क्या है, न खाना मिलता है, न ये अंडा मिलता है। और सब स्कूल में सब खाना अंडा सब मिलता है बच्चे का, यहाँ बच्चे का कोई व्यवस्था नहीं है। ये किधर गए सचिव जी? हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र बैठा हुआ। आप क्या हैं स्कूल के? सचिव हैं। आपकी क्या परेशानी है स्कूल में? परेशानी है हमको स्कूल में यही परेशानी है, बच्चे को बैठने के लिए एक टेबल है नहीं, यहाँ सही खान पान है नहीं, वो जब आते हैं तो खाली खोजते हैं कि नहीं हमको पैसा चाहिए। बच्चे से जहाँ 400-500 के लगान है वहाँ 1000 रुपया 800 रुपया लेते हैं। उसके पश्चात है कि प्रेडिकल का पैसा नहीं लगता है, जिसमें 500 रुपया लिए हैं। उसके बाद में ना बैठने का यहाँ व्यवस्था है, देख रहे हैं कि पूरा जंगला वगैरह टूटा हुआ है। हम इसको रंगवाने पोतवाने बनवाने के लिए कहते हैं तो ये हमको धमकी देते हैं, गाली बोलते हैं और कहते हैं कि नहीं काटिएगा, चेक नहीं काटिएगा तो आप पर FIR कर देंगे। फिर अभी परसों की बात है, यहाँ 5 बजे की बात है कि हम हमारे ऊपर लेटर भेजे थे। हम घर नहीं थे, बच्चे थे हमारे, तो कह रहे थे कि नहीं लेटर लिया, तो कह रहे थे कि तो नहीं लेटर ले रहे हो तुम लोग, अभी चलते हैं आप पर FIR करने। किसी बच्चे को कुछ पेपर देके कहते हैं कि उनके घर के ऊपर जाकर साट आओ कि जाकर उनका माने हम उसको केस कर देंगे। कभी भी आम सभा बैठाने के लिए कहते हैं मेरे पूरे ग्रामीण को बैठाइए स्कूल में और आम सभा कराइए और चेक पर साइन कराइए और मेरा स्कूल का कार्यक्रम कराइए। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं हम करेंगे। क्यों, क्या कारण है? ये कारण है कि हमको पैसा जान जाएगा लोग, तब इसमें तो माने कोई घोटाला होने लगेगा, इसलिए ये नहीं करना चाहते हैं आम सभा, और हम पर बार बार FIR दर्ज करने के लिए कहते हैं। मेरा नाम राकेश यादव हुआ, पैक्स अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे और भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। स्कूल का तो आप लोग हालत देख ही रहे हैं, इनका इतना दहशत है कि कोई इनसे पूछने भी आया तो FIR करवा देंगे। और अभी जो शिक्षा समिति का चुनाव कुछ दिनों से नहीं हुआ था, शिक्षा समिति का चुनाव बड़ी मुश्किल से ही होने दिए हैं। मतलब क्लेम उलेम करवा दिए थे कि 9 नंबर वार्ड में 10 नंबर वार्ड में है, ऐसे झमेल में। जब शिक्षा समिति का चुनाव हुआ तो उपेंद्र बैठा जी की पत्नी को सब लोगों ने, सारे ग्रामीण लोगों ने सचिव बनाया और 11 को जो सदस्य हैं। एक दिन लोग बैठक किया यहाँ पे, तो एक रघुवीर पासवान करके इसमें सदस्य हैं, उनको ये बैठने नहीं दिया, यहाँ से भगा दिए। मतलब हम न जाने क्यों, जब हमारे पास खबर गया तो हम आए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे ये सचिव सदस्य है आपके शिक्षा समिति का, स्कूल का व्यवस्था देखने आए हैं, आप इनको कैसे भगा सकते हैं। तो ये हमारे बारे में भी जा करके मतलब उल्टा सीधा, इनका काम ही है कि अगर आप लोग पूछने आए हैं, इनका बस चले तो आप लोग के ऊपर भी FIR करवा दे। और स्कूल का हालत आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले 7 सालों से इस स्कूल में HM है और इनके दहशत के चलते कोई आम जनता जो है ना, इनसे कुछ पूछने नहीं आता है कि हम अगर पूछने जाएंगे तो हमारे ऊपर केस कर देंगे। और इसीलिए इनका जो है ना मनोबल भी बढ़ गया है। हम लोग काफ़ी प्रयास से BO साहब को भी, SDO साहब को भी, ये अध्यक्ष और सचिव दोनों आदमी आवेदन दिए हुआ है कि सर एक बार स्कूल का जांच अपने स्तर से करवा लिया जाए। हम भी सर से रिक्वेस्ट किए थे, गए थे तो SDO साहब से भी वहाँ
रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार जो है इसका जांच करवा लिया जाए कि देखिए जो बच्चा सब अभी ठंडा का टाइम है और ज़मीन पर बैठ रहा है, और ठंडा में तो ज़मीन पे बैठना मतलब व्यवस्था होना चाहिए बैठने का। हम इनको बोले कि सर आप स्कूल का थोड़ा सा पेंट उंट करवा दीजिए, जो शीशा वगैरह है उसको लगवा दीजिए। अरे बाकी विकास का काम जो जैसा चल रहा है आप तो चल ही रहे हैं, लेकिन ऐसा करिए कि लोग में अच्छा संदेश जाए कि नया समिति का गठन हुआ है, तो समिति अच्छा काम कर रही है। यही सब मांग के साथ इनके पास हम लोग आए थे कि सर थोड़ा सा सिस्टम को अब सुधारिए। नया कमेटी का युवा नया चेहरा लड़का सब हुआ है, इसमें कमेटी का गठन हुआ है। हमारे युपेंद्र बैठा जी हैं, ये थोड़ा सा मतलब कमजोर पड़ रहे हैं, तो जाके इनके यहाँ धमकी देना कि अगर साइन करो चेक पे, न तो तुमको हटा देंगे, तुम पे FIR करवा देंगे। इनके पत्नी के इनके बच्चों को जाके वो धमकाते रहते हैं। अब तो आप खुद आए हैं ना, एक बार स्कूल से देख लीजिए, एक बार उनसे भी बात करके देखिए कि कितना अहम घमंड उनमें झलकता है। एक बार ये आपके प्रखंड विकास पदाधिकारी शिक्षा पदाधिकारी आ रहे हैं, हाँ। उन सबों के सामने ये बात हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। फिलहाल हम आपसे परिचित होते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर बिगू पासवान है, अनुसूचित जाति में आते हैं। मेरा जो लड़का इसमें इतना बड़ा से IABA कर लिया, अभी 5-7 बच्चे हमारा पोता पोती इसमें पढ़ रहा है, जिसमें 10वां में नाम निकाले का लिए 3000 रुपया मांगा और उसको भगा भी दिया, नाम भी काट दिया, बोला जे नाम हम इसमें नहीं है तुम्हारा, इसमें से जाकर दूसरा स्कूल में से मेरा पंचायत में एडमिशन करा रखे है। इसका ऐसा व्यवहार है कि इसको हम स्टाफ जानकर, गांव समाज का लिहाज जानकर इसको कुछ कह नहीं पाते हैं, जो गांव का हमारा शिकायत होगा। हाँ, ऐसी इसका व्यवहार है। कोई चीज़ का साइन वगैरह अगर कराना होता है, BPL में नाम जोड़वाने का या एथी करवाने का, वोटर लिस्ट में, उस पर साइन नहीं कराते हैं, न जो उसका कहता नहीं है यहाँ पैसा चाहिए। हाँ, बहुत पैसा मांगते हैं, इसको कोई व्यवहार नहीं है। बच्चे सबको जो कुछ कमी आता है तो बच्चे सब जब इनसे खोजना शुरू करते हैं तो कहते हैं जो हाँ बच्चे सबको जो हम FIR कर देंगे, ये कर देंगे, जीवन खराब कर देंगे। हमारे सबको बुलाइए, हम पूछवा देते हैं, बुलाइए। और शिक्षा गुरु है, सरस्वती की विद्या के मंदिर में बोले, जब पंडित जी इस तरह की बोले हैं कि ना मेरे बच्चे को 2 बार वो धमकी। चलिए हम उनसे भी बात करते हैं। सरोज कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चिरैया। इस स्कूल में आने का कारण क्या है? पब्लिक के तरफ से और प्रधानाध्यापक के तरफ से, दोनों तरफ से विद्यालय के समस्याओं पर आवेदन था, जो आपसी विवाद की समस्या बनती जा रही थी। इसके निराकरण हेतु विद्यालय में उपस्थित होकर करके और विद्यालय शिक्षा समिति के उपस्थित पदाधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, प्रधानाध्यापक, कुछ सम्मानित जनता के बीच बातचीत के आधार पर समाधान, शैक्षणिक वातावरण को सुदृढ़ करने का प्रयास करना, मध्याह्न भोजन को सुचारू रूप से संचालित करने आदि का निर्देश और आपसी बात विचार विमर्श कर करके इस बिंदु पर पहुँचे हैं कि शैक्षणिक व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की दिशा में प्रयास किया जाए। काफ़ी अच्छी पहल है आपकी, और प्रार्थना यहाँ पे नहीं होती है और घंटी भी नहीं होती है यहाँ पे। इसके लिए हम लोग, प्रार्थना भी होती है, घंटी भी बजती है। इसके लिए हम, अगर कुछ शिकायतें आई है, ठीक है, इसकी शिकायतें प्रधानाध्यापक के द्वारा बताई जा रही है, उसके बावजूद भी हम इसके लिए शिक्षक से काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके इसको निराकरण के दिशा में प्रथम प्राथमिकता कार्य करेंगे। बच्चे के लिए बेंच नहीं है बैठने के लिए, आप उसके लिए सरकार के स्तर तक बातें रखी जाएगी और उस दिशा में प्रयास अग्रतर की जाएगी। मिड डे मील का खाना यहाँ पे कभी कभी जो बनता है, यहाँ पे बच्चों को अंडा नहीं दिया जाता है और वो भवन जर्जर है। इस बिंदु पर शिकायतें सुनी गई है और इस पर समाधान के लिए ही तो एक पूरी चुस्त दुरुस्त कमेटी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सचिव, अध्यक्ष से बात करके इसके निराकरण का ही तो उपाय ढूंढे हैं। बच्चे के रजिस्ट्रेशन के लिए मनमानी पैसा उगाही किया जाता है यहाँ पे, इसके के द्वारा। इसके लिए शिकायतें आई है, लेकिन हमको इसके लिए कुछ प्रूफ बात करने के बाद फिर इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हम निरीक्षण में मांगे हैं कि आप अभिलेख हमको उपस्थापित करिए ताकि जिला को इस दिशा में प्रतिवेदन भेजी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, धन्यवाद आपको भी। हम शैक्षणिक व्यवस्था सुधार के लिए और इस दिशा में शिक्षकों के प्रयास के लिए, और शिक्षकों ने काफ़ी ये बात का आश्वस्त किया है कि कल से अगर कुछ कमियां है तो उसको हर हाल से दुरुस्त करेंगे। इस दिशा में आप लोगों को भी साधुवाद, धन्यवाद कि आप लोग भी मीडिया के लोग, उसमें खास कर करके आपका शुभ नाम पांडे जी, RS पांडे जी का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने हमारी बात स्तर तक बात को
आज ही लाए और आज ही सीधे हम इनके बात पर सीधे कह के हम आते हैं, प्रयास करते हैं कि इसका समाधान के दिशा में प्रयास करें। धन्यवाद सब टीम को। लोगों का मांग क्या है इस स्कूल के लिए? स्कूल के अच्छा व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई सबसे पहले प्लास्टर नहीं की स्कूल में, सब झड़ गए, शीशा उसा फूट गए, जंगला उंगला ये सब बन पूरा बढ़िया ढंग से पढ़ाई हो के लड़का के विकास हो कहे सरकार। आप इधर आइएगा। न पानी बना, आप लोग शौचालय क्या बा। चाहते हैं? सर हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को शिक्षा ज्ञान मिले, हमारे स्कूल सुचारू रूप से अच्छा से चले, और जो विद्यालय है उसको ये बता देते हैं जो ढंग से चलावें। अगर इनको न चलाने की थी है तो ये करे कहते हैं यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा के कहीं जाए, नहीं तो हमारे यहाँ पर जो जिला प्रशासन लोग हैं, बड़े वहाँ जो कलेक्टर साहब है, LRDC लोग हैं, इन लोगों से मेरा आग्रह है कि लोग करे कहती जो उनको हेडमास्टर साहब को यहाँ से चयनित करके कहीं भेज दें, हम लोग को यहाँ दूसरा हेडमास्टर दे, ताकि हमारे स्कूल सुरक्षित चले और बच्चे को बढ़िया शिक्षा ज्ञान संस्कार मिले। ठीक है।